नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। ये तस्वीर पहले आप देखिए, उसके बाद मैं अपनी बात कहूँगा। ये तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की, और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका ये बैक स्टेज की ये हम तस्वीर आप लोगों को दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। बहुत भीड़, बहुत लोग, तमाम युवा यहाँ मौजूद है। ये तस्वीर ये बात साबित करती है, ये तस्वीर ये बात चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि जिस तरीके से बीते कल के दिन यहाँ पर सोनम वांगचुक को किस तरीके से दिल्ली की पुलिस कल सुबह उठा के ले गई। और अगर ये किसी भ्रम में है कि ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक का है, या ये प्रोटेस्ट अभिजीत दीपके का है, या ये प्रोटेस्ट जो आईसा के कुछ छात्र भूख हड़ताल पर पिछले कई दिनों से बैठे हैं उन लोगों का प्रोटेस्ट है, या ये प्रोटेस्ट कुछ चुनिंदा लोगों का है, तो इसे आप भूल जाइए। आप जितने सोनम वांगचुक को यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ पे भीड़ उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये प्रोटेस्ट उन तमाम युवाओं के भविष्य का है। ये प्रोटेस्ट उन तमाम छात्रों का है जो छात्र शिक्षा व्यवस्था में फेलियर के नाते शहीद हो गए, आप कहेंगे, या फिर उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। उनके परिवारों के लिए ये प्रोटेस्ट है, और ये इस देश की युवाओं के, इस देश के छात्रों के भविष्य के लिए प्रोटेस्ट है। और इस देश का युवा जंतर मंतर पर भारी तादाद में पहुंच रहा है। कल 20 जुलाई और 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक एक मार्च होनी है। उस मार्च का क्या नतीजा रहेगा, क्या ये मार्च सरकार होने देगी या नहीं, ये तो कल का दिन बताएगा। लेकिन आज हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि कल सोनम वांगचुक के साथ जो स्थिति हुई, उसके बाद जंतर मंतर पर जनसैलाब और उमड़ती हुई भीड़, और उसमें भारी तादाद युवाओं की और महिलाओं की, हम लोग जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट में युवाओं ने हिस्सा लिया और लड़कियों ने हिस्सा लिया, वो देखने लायक है। तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम अनीता यादव है। मैं झारखंड से आई हूँ और राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जो कल की तस्वीर थी, कल 21वां दिन सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट भूख हड़ताल का था, और सुबह सोनम वांगचुक को पुलिस ले गई, जबरन ले गई। लेकिन उसके बाद भी जो कि ये दिख रहा था कि सोनम वांगचुक के लोगों के लिए सिंपैथी थी, लेकिन उसके बावजूद सोनम वांगचुक के यहाँ से जाने के बावजूद भीड़ और जनसैलाब लोगों का बढ़ गया। दरअसल सोनम वांगचुक को लोग अपने प्रतिनिधि के रूप में देख रहे थे, और उन्हें उम्मीद थी कि उनके सत्याग्रह को देख करके मोदी सरकार बात करने जरूर आएगी, वार्ता के लिए आगे आएगी, उनका अनशन तोड़वाएगी और युवाओं से बात करेगी। लेकिन ये सरकार तानाशाही की ओर गई, और जिस तरह से बिना बात किए जबरन उठा करके उनको ले गई, उससे देश की जनता में जो आक्रोश था ना, वो आज यहाँ देखने को मिल रहा है। सरकार सोच रही थी कि सोनम वांगचुक को ले जाने के बाद यहाँ स्वतः आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक सोनम वांगचुक के जगह यहाँ हजारों सोनम वांगचुक पैदा होंगे, लाखों हो जाएंगे। आज सिर्फ यही नहीं, जंतर मंतर पे नहीं, आप नागपुर देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, झारखंड में भी मैं देख के आ रही हूँ, और भी जगहों पर आंदोलन हो रहा है। सोनम वांगचुक के लिए लोग धरना पे बैठ रहे हैं। कल हमारे पार्टी की ओर से हर एक जिला में लोग वहाँ अनशन पे बैठेंगे, एक दिन के लिए वहाँ धरना देंगे। तो सरकार जो सोच रही है वो बिल्कुल गलत है। जनता त्रस्त हो चुकी है। ये जरूर है कि ये ईवीएम से सत्ता पर काबिज हो गए हैं, लेकिन यहाँ आक्रोश देख के समझ में आ रहा है कि ये वोट चोर जो हैं, एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी हम लोगों ने, क्योंकि इससे पहले नहीं देखी, एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी इस प्रोटेस्ट में युवाओं की है। खास तौर से वो लड़कियां, वो शहरी लड़के और शहरी लड़कियां जिनको हम जेनजी। का जेपी आंदोलन छात्रों से शुरू हुआ था और कांग्रेस की सरकार गिरी थी। ये वही होने वाला है। ये बदलाव का लहर है, ये बदलाव का लहर है। और ये जेनजी जिनको कह रहे थे ना, तिल चट्टे कह रहे थे, कॉकरोच कह रहे थे, ये कॉकरोच सत्ता को पलट के रख देंगे। मोदी जी देखते रह जाएंगे। पलट जाएगी इससे, एकदम बिल्कुल पलटने वाली है। युवाओं को देखिए, ये नहीं कोई मोदी जी का वो सभा वाली भीड़ नहीं है कि प्रायोजित भीड़ है, बस में लेके आए हैं। स्वतः सब लोग आ रहे हैं ना, है ना। और इतने सहयोगी हैं, इतने शांत है बच्चे हमारे जेनजी, इतने शांति से यहाँ भी बैठे हुए देख लीजिए, कहीं भी एक दूसरे को पानी दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, कोई भगदड़ नहीं, बहुत शांति से कर रहे हैं। जबकि सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि यहाँ की भीड़ को देख कर कि कोई बड़े मैदान में या ऐसे जगह यहीं पे कुछ इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए था कि आने जाने वालों को परेशानी ना हो। उसके बावजूद लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके अभिभावक आ रहे हैं। कल की मार्च हो पाएगी आपको लगता है? देखिए, तानाशाह सरकार तो है, उम्मीद कम है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि मार्च हो और हम लोग उसमें सम्मिलित होंगे। हो सकता है हमारे नेता भी कल आ जाएं,
तो हम लोग सब इसमें सम्मिलित तेजस्वी जी शामिल रहेंगे? जी, मुझे उम्मीद है कि कल वो आएंगे। आरजेडी के जितने सांसद हैं शामिल रहेंगे? जी, वो शामिल रहेंगे। कल आए तो थे हमारे कल से पार्लियामेंट सेशन भी चालू है जी, कल से सेशन भी चालू। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब यहाँ होंगे। मैं झारखंड से आई हूँ, तो जो हमारे नेता यहाँ है वो तो जरूर ही आएंगे। पार्लियामेंट में राजद के सांसद इसकी बात करेंगे? जरूर करेंगे। ये तो हमारे पार्टी का ही विचारधारा ही है कि जब भी सत्ता तानाशाह होती है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई हो, तो हम उसके विरुद्ध खड़े होते हैं। और युवाओं के, जब देश के भविष्य की बात है, युवाओं के की भविष्य की बात है, तो हमारे सांसद भी खड़े होंगे और हम भी खड़े होंगे। क्या नाम भाई साहब का? रंजन कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष युवा राजद झारखंड। ये बीते कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, और क्या आप इसकी प्रोटेस्ट की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? क्या नतीजा इस प्रोटेस्ट का निकलेगा? नहीं, देखिए, ये जो तस्वीर है ना, दिखा रही है कि जब जब कोई देश का राजा तानाशाह होता है, तब तब युवा जगता है और सड़क पे आता है, और वो बदलाव, देश में बदलाव आती है। तो ये देश में बदलाव हो गई। ये कहा जाता है कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो सड़क की ओर भागता है। कोई तो नतीजा निकलेगा इसका कि नहीं? ये नतीजा निकलेगा, एकदम निकलेगा, इसलिए कि युवा है, युवा जगह है। कहा गया है कि जब जब युवा जगेगा तब तब देश बदलेगा, और पूरा युवा जगेगा। मोदी जी ने सोचा हमारे सोनम वांगचुक का सिर्फ आंदोलन है, सोनम वांगचुक का आंदोलन नहीं है, देश के एक एक युवा का आंदोलन है, और एक एक युवा का भविष्य है। सब लोग अपने भविष्य की तलाश में अपने भविष्य संवारने के लिए यहाँ आए हैं। हम भी झारखंड से आए हैं, हम झारखंड के युवा का नेतृत्व करते हैं, हम ही आ जाए हैं, इनको समर्थन में आ जाए हैं, और झारखंड में भी हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। चलिए, हम लोग तस्वीर दिखा रहे हैं। पीछे एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए। पीछे बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग में तमाम युवा मौजूद हैं। इनसे भी एक आध दो सवाल हम लोग करेंगे कि क्यों आए हैं, क्या निकलेगा इसका नतीजा, कहाँ से आए हैं? क्या नाम भाई? दीपक। कहाँ से आए हैं? झांसी। झांसी से आए, झारखंड से? झांसी। अच्छा, बुंदेलखंड। हाँ, बुंदेलखंड। ये देख के आए सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया नहीं, मुझे पता है, पहले से पता है, सोशल मीडिया ही नहीं। जब से अभिजीत दीप के अमेरिका से आए ना, तब से पता है। आप कब से आए? मैं तो आज ही आया हूँ, सुबह। कल रहेंगे यात्रा में? हाँ, कल तक। क्या निकलेगा इसका नतीजा? क्या बनाकर आए, हम मन बनाकर ही घर से निकले थे कि हम आज पूरा यहाँ रहेंगे रात को। कल हम यहाँ से एकदम शांतिपूर्वक मार्च जो करेंगे अभिजीत दीप के जी, उनके साथ में हम उनके साथ जाएंगे। लोग साथ रहेंगे, निष्कर्ष निकलेगा। लोग साथ नहीं रहेंगे तो निष्कर्ष देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि निष्कर्ष ना निकले, देर जरूर हो सकती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। उनके इस्तीफे से समाधान हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक चीज़ें सुधरेंगी, सुधरने की कोशिश करेंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक ही सिस्टम खराब है। सीट्स को उखाड़ के फेंक देंगे, उससे नीचे के थोड़ी खत्म हो जाएंगे। वो ऊपर तो वो लोग रहेंगे ही ना, बीच में जो लोग हैं वो तो रहेंगे ही ना। अकाउंटेबिलिटी की एटलीस्ट स्टार्ट होगी कि बंदे मतलब प्रोटेस्ट करेंगे, जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी की स्टार्ट। कहाँ से आए? मैं तो यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ। हाँ, लक्ष्मी नगर की साइड से। आज पहली बार आए कि पहले भी आए? नहीं, आज आया हूँ मैं, और कल निकलेंगे। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं इस प्रोटेस्ट के खिलाफ भी, समर्थन में भी। जो लोग खिलाफ बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हिंदू विरोधी संगठन है, सोनम वांगचुक चाइना के एजेंट हैं, तमाम बातें चल रही हैं। भटकाने की बात है, इन सब पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, और उनका रेजिग्नेशन चाहिए। आने वाले रोकने वाले तो बहुत लोग आएंगे, उन पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। अभिजीत के सब ने जैसे बोला है वैसे करना है। चलिए, इस देश के युवा जागता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम यूथ, तमाम युवा यहाँ पर मौजूद और अपनी बात कह रहा है। इस प्रोटेस्ट में, इस प्रदर्शन में अपनी हिस्सेदारी देने के लिए आया है, उसमें अपना नाम लिखवाने के लिए आया है कि जब यह आंदोलन, ये क्रांति की गुहार, ये क्रांति की आवाज़ जब उठी, तब ये यहाँ लोग मौजूद थे। इनकी हिस्सेदारी यहाँ पर थी, अपनी हिस्सेदारी को यहाँ दिखाते हुए। और मैंने शुरुआत में भी कहा कि आप इस भ्रम में ना रहिएगा कि ये प्रोटेस्ट किसी सोनम वांगचुक का है, या ये प्रोटेस्ट किसी अभिजीत दीपके का है, या प्रोटेस्ट सीजेपी का है, या किसी कुछ आइसा के कुछ छात्रों का है। ये प्रोटेस्ट इस देश के तमाम युवाओं, तमाम छात्रों के भविष्य का प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट उन छात्रों के लिए है जो छात्र मारे गए शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति की वजह से। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।